गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप पे अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको बता रहे थे कि कल हमारा वो चैप्टर मतलब रेशियो फ्री हो गया था, उसमें मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन में हम आपको क्या करा रहे थे, फिर कल प्रोपोर्शन बता रहे थे। तो देखो, आज हम आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताएंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, तो देखो चलते हैं अब क्लास पे। तो देखो हमारा क्या चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात। तो देखो हमारा अनुपात तो हो गया था, हमने आपको रेशियो के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते थे वो सारे बता दिए हैं। और देखो अब हम आपको बताएंगे प्रोपोर्शन। ओके, तो आज हम आपको क्या बताएंगे, प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो प्रोपोर्शन में चलते हैं हम। जैसे प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे होते हैं क्या होते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड। तो देखो हमने वैसे आपको कल बता दिए थे थोड़ा बहुत। तो अब आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, सेकंड को हम क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन को हम मिड प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब उसे सेकंड, जैसे उसे क्या बोलते हैं, उसे सेकंड प्रोपोर्शन नहीं बोलते। सेकंड प्रोपोर्शन क्या करते हैं, नहीं बोलते, ये गलत है। हम क्या बोलते हैं उसे, मिड प्रोपोर्शन। ये क्या है, सही। जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, सेकंड मतलब मिड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो देखो पहले हम आपको सारे बताएंगे और फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन आप फिर बताने के बाद क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। ओके, तो देखो चलते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले क्या बताएंगे हम आपको, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो देखो इसे हम हिंदी में या तो प्रथमानुपात भी कहते हैं या प्रधानुपात। ओके, हम इसे क्या बोलते हैं, या प्रधानुपात भी कहते हैं या प्रथमानुपात। तो हम क्या बोलेंगे इसे, प्रधानुपात। ओके, फर्स्ट प्रोपोर्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रधानुपात। तो देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे हमने देखो जैसे हम आपको बताते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन ले लिया हमने, ए एंड बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। ये है हमारा क्वेश्चन है कि जैसे ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। तो देखो हम आपको बताते हैं, जैसे ए और बी का हमें अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या होगा, देखो हमें क्या निकालना है इसमें, एक मिनट। जैसे तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो हमें निकालना ही है, रेशियो ए प्रोपोर्शन ए रेशियो बी। फर्स्ट प्रोपोर्शन अनुपात ए समानुपात ए अनुपात बी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने का टाइप। इसमें क्या पूछा, देखो इसमें यही तो पूछा है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है। इसमें क्या है, ये है मतलब हमने यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं कुछ भी, मतलब मैंने ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोपोर्शन ही पूछा है। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन ए और बी। ओके, तो देखो हम अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन को करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसे कैसे करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा। तो इसका और इसका। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इससे कर लो। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हमने आपको बताया था कि अगर ये दे रखा है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वलिटी में करके। ओके, तो देखो हमने क्या कर लिया, इसे इक्वलिटी कर लिया। तो अब क्या होगा हमारा, देखो
इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे, तो क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन गुणा बी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ओके, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी हो गया। तो देखो हमारा जो सबसे मेन है वो क्या है, हमारा मतलब निकालने का मतलब ये है, ये हमने आपको, हमारा रूल है अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो हम इससे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करेंगे मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी। फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, तो नोट कर लो आप इसे, ये है हमारा सबसे मेन रूल। तो ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि जैसे दो संख्या दी हुई होंगी, अगर वो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो दो संख्या दी हुई होंगी ए और बी, मतलब ए बी की जगह कुछ भी 5 10 13 12 मतलब कुछ भी संख्या दे दे, तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन बी कर देंगे, हमारा ये आएगा। बस दो संख्या आएंगी, जैसे हमारी संख्या है 5 10, तो हमें क्या करना होगा, ए का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 बटे 10, 5 से सॉरी 10 होगा यहाँ, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2.5, तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आया 2.5। ओके, तो हमारा बताने का मतलब ये है कि हमारा रूल कौन सा है, ये है इसका रूल, ये हमने आपको सॉल्व करके बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो नोट कर लो आप इसे, नोट कर लो पहले आप इसे, फिर हम आपको सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में बताएंगे, मतलब मिड प्रोपोर्शन के बारे में। अब रफ कर दो इसे फर्स्ट प्रोपोर्शन को। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब चलते हैं हम मिड प्रोपोर्शन पे, मतलब मध्यानुपात। ओके फ्रेंड्स, अब चलेंगे हम मिड प्रोपोर्शन। मतलब मध्यानुपात। और कहाँ चलते हैं हम मिड प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात पे। तो देखो फ्रेंड्स, मिड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हमने वही संख्या ले ली, हमने ले लिया ए बी, तो ए बी मतलब हमारा हम रूल के हिसाब से लेते ही कि इससे क्या है हमें सॉल्व जल्दी होता है। जैसे ए बी का मिड प्रोपोर्शन होगा, देखो जैसे लिख लो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन में भी हमारी दो ही संख्या थी जैसे ए और बी, तो मिड प्रोपोर्शन में भी क्या है हमारी दो ही संख्याएं होंगी, ए बी का मध्यानुपात होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, इसमें ये पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, ए और बी का मध्यानुपात के लिए जैसे हमने उसमें क्या था, फर्स्ट प्रोपोर्शन वाले में हमने क्या किया था, फर्स्ट रेशियो ए प्रोपोर्शन ए रेशियो बी, यही था ना हमारा उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन में। तो देखो अब चलते हैं मिड प्रोपोर्शन में, तो इसमें पूछा है कि मध्यानुपात क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, मध्यानुपात क्या होगा, तो देखो इसका कैसे करेंगे हम, ए अनुपात मिड प्रोपोर्शन मतलब जो एक्स मान लो, हमने यहाँ पे ये एक्स मान ली, एक्स मान लो या मिड लिख लो या कुछ भी लिख लो, समानुपात, तो जो समानुपात है वही तो समान यहाँ होगा, यहाँ पे भी एक्स अनुपात बी। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा मिड प्रोपोर्शन। तो इसका क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा, देखो ये हमारा मतलब ये सबसे मेन है। अब तो आप इसे कर ही लोगे, हमने आपको क्या बताया था, बीच वाली का फर्स्ट वाली का और सेकंड वाली का कर दो। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन ए बराबर, x अपॉन ए बराबर, एक मिनट, यहाँ क्या होगा, ए होगा सबसे पहले, ए अपॉन एक्स बराबर x अपॉन बी हो जाएगा ना। तो देखो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू
ए और बी, यही हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए और बी। और देखो हमें अगर इसे मतलब और छोटा करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, एक्स बराबर रूट में ए बी। तो देखो ये है हमारा जो रूल है, हमारा ये है रूल। क्या है हमारा, अगर वो मिड प्रोपोर्शन पूछे जैसे ए बी का मिड प्रोपोर्शन, तो ए बी का मिड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी का मिड प्रोपोर्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देखो जैसे इसमें मतलब इसमें जैसे कोई भी संख्या मान लो, हमारे पहले वाले में क्या रूल था हमारा, अगर वो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे तो हमें क्या करना था फ्रेंड्स, हमें करना था ए स्क्वायर अपॉन बी, मतलब जो भी संख्या है, जैसे हमने आपको बताया था 5 10, तो जैसे अब इसमें और इसमें बोला है कि मतलब इसका मिड प्रोपोर्शन क्या होगा। ओके, तो हमें मिड प्रोपोर्शन करने के लिए क्या करना होगा, जैसे इसने बोल दिया 4 और 9 का मिड प्रोपोर्शन, 4 और 9 का मिड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रूट में ए और बी लिख दो, 4 गुणा 9। तो देखो ये कितना हो जाएगा, रूट को हटाएंगे तो ये 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो इनका मिड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट कर लो पहले आप इसे, फिर हम आपको चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात पे। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। तो अब देखो, अब अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात। तो होप करते हो आपको मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे हम तृतीय अनुपात पे। ओके, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। अब किस पे चलेंगे हम, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। ओके फ्रेंड्स, किस पे चलेंगे अब हम, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। अब किस पे चलेंगे हम, थर्ड प्रोपोर्शन पे मतलब तृतीयानुपात। ओके, तो देखो हमारे थर्ड प्रोपोर्शन में क्या था, जैसे हमारे फर्स्ट प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन दोनों में जैसे दो ही संख्या ली जाती थी कि ए और बी का मध्यानुपात या ए और बी का मतलब प्रथमानुपात क्या था, तो ऐसे हमारे तृतीयानुपात में भी क्या होता है, तृतीयानुपात में भी हमारे दो ही संख्याएं ली जाती हैं। जैसे इसमें भी हम यही मान लें, देखो हम ए भी मान के इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको मतलब उससे क्या है हमारा, उससे हमारा रूल सॉल्व मतलब रूल आ जाता है हमें। जैसे ए बी का तृतीयानुपात होगा। जैसे मतलब हमने आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें बोला गया है कि ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ए और बी का तृतीय अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब चलते हैं, हमें क्या करना होगा, ए अनुपात बी समानुपात बी, तो जहां पे ये है यहीं पे होगी अनुपात तृतीय अनुपात, मतलब यहाँ पे हम x लिख सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो हम थर्ड प्रोपोर्शन इसलिए लिखते हैं ताकि आपको इससे पता रहे कि देखो हम आपको बता देते हैं कि इससे क्या होगा, इससे आपको पता रहेगा। ओके, तो देखो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। इससे करने के बाद तो शायद आप कर लोगे, बस इससे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि हमें अगर तृतीयानुपात पूछे तो हमें कैसे बनाना है, और प्रथमानुपात पूछे, मध्यानुपात पूछे तो हमें कैसे बनाना है। तो ये कैसे हो जाएगा, a अपॉन बी बराबर b अपॉन थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा ना। तो देखो ये हो जाएगा, यो हो जाएगा। और देखो हमें क्या निकालना है इसमें, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड प्रोपोर्शन इंटू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अभी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना होगा, थर्ड प्रोपोर्शन
इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो ये आ गया हमारा जो सबसे मेन रूल है। अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए। हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या किया था, जल्दी से ध्यान करो, ए स्क्वायर अपॉन बी किया था ना हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन में, और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे इसने ले लिया 8 और 9 के थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमारा 8 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर 9 गुणा 9 बटे 8, 9 नाम 81/8, ये हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखो ये है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन का जो रूल है। फर्स्ट का क्या था फ्रेंड्स, हमारा याद करो, फर्स्ट का था ए स्क्वायर अपॉन बी। मध्यानुपात का क्या था, मिड प्रोपोर्शन का क्या था हमारा, रूट में ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन का क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, आप इसे नोट कर लो, फिर हम फोर्थ प्रोपोर्शन पे चलते हैं। रफ कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता था कि उसमें हमारी दो संख्या ली जाती थी। उसमें क्या होता था, उसमें दो संख्या ली जाती थी। जैसे ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, या ए और बी का मध्यानुपात क्या है, मिड प्रोपोर्शन क्या है, या ए और बी का जैसे कोई भी संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई का तृतीयानुपात क्या है, तो ना उसमें दो संख्याएं ली जाती थी। बट अगर अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन पे चलेंगे तो हमारी क्या होंगी, फोर्थ प्रोपोर्शन पे हमारी तीन संख्याएं ली जाती हैं। जैसे देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट प्रोपोर्शन में, सेकंड प्रोपोर्शन में, थर्ड प्रोपोर्शन में, इनमें क्या होता था, ए और बी, बस ये दो संख्या ली जाती है। बट अगर अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ए बी सी, ये तीन संख्याएं ली जाती हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम चलते हैं मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन पे अपने पे। तो देखो फ्रेंड्स, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे हमारी संख्या ले ली, अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये क्या होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब चतुर्थानुपात। तो देखो जैसे अब हमने वही मान लिया ए बी सी का चतुर्थानुपात बताओ। ओके, ए बी सी का ओके फ्रेंड्स, ए बी सी का चतुर्थानुपात बताओ। तो देखो ए बी सी का चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे हम, ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे कोई भी तीन संख्या दे दी तो ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया मतलब हमें सॉल्व करके। तो बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो मैंने ये बताए हैं आपको इनको थोड़ा ध्यान से याद रखना है ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम बी सी
तो कैसे हो जाएगा हमारा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका इससे इसका इसके, तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें, तो गुणा फोर्थ प्रोपोर्शन गुणा ए बराबर बी सी। अब हमें निकालना क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर बी सी अपॉन ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी सी अपॉन ए। ओके, हमारा मेन रूल क्या है इसमें, बी सी अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, बी सी अपॉन ए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इन्हें, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक बार वो सारे लिखा देती हूँ जो मैंने आपको मतलब सॉल्व कर करके बताए हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन से फोर्थ तक। तो देखो हम चलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर सॉरी ये सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता, मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ, ये मिड प्रोपोर्शन। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या किया था हमारा, फर्स्ट प्रोपोर्शन का रूल क्या था, ए स्क्वायर अपॉन बी। फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्या था, ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, तो आप इन्हें एक बार नोट कर लेना, मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको मतलब वैसे आपको याद रहे ना रहे, बट आपको एक ये रूल के हिसाब से याद रह जाएंगे। और हमारे मिड प्रोपोर्शन का क्या था, रूट में ए बी था ना। और हमारे थर्ड प्रोपोर्शन का क्या था फ्रेंड्स, थर्ड प्रोपोर्शन का क्या था हमारा, बी स्क्वायर अपॉन सॉरी हाँ बी स्क्वायर अपॉन ए, ये था हमारा थर्ड प्रोपोर्शन का। अब चलते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन पे। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या था हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शन का था बी सी अपॉन ए। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, पहले आप इन सबको नोट कर लो, इससे क्या है कि आपको ये एक रूल के हिसाब से आपको ये सारे याद रहेंगे। फिर देखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन लगाती हूँ इन सब का, रफ कर दो। तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 30 और 15 का प्रथमानुपात बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने आपको प्रथमानुपात का क्या बताया था, मतलब देखो हमें से पहले कैसे लिखेंगे, देखो आंसर पे चलते हैं। पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ। मैंने आपको वैसे दो तीन बार बता दिए हुए हैं, क्योंकि पहले बता दिए थे मैंने आपको सॉल्व कर करके, फिर मैंने आपको एक रूल के हिसाब से बता दिए। तो हमें कैसे लिखना होगा इन्हें, फर्स्ट प्रोपोर्शन रेशियो 30 प्रोपोर्शन 30 रेशियो 15, तो इसका इससे और इसका इससे। ओके, यही था ना। और हमारा वैसे रूल क्या था, रूल था हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी, यही था ना हमारा रूल, क्या था हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ए कौन से हमारे, ये ए थे, तो क्या हो जाएगा 30 गुणा 30 बटे बी कितना है हमारा 15।
तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, 60 इज द राइट आंसर। ओके, तो देखो अब नोट कर लो आप इसे। तो मैं आपको एक एक रूल बता रही हूँ, मतलब एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बता रही हूँ, फिर हम आपको सारे मतलब जितने भी ये एक इजी टाइप थी, बट मैं आपको इससे क्या है कि अगर आपका वेस्ट नहीं बनेगा तो तब तक आप मतलब हार्ड वाले भी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखो अब चलते हैं हम मध्यानुपात, 36 और 16 का मध्यानुपात। छत्तीस और 16 का मध्यानुपात बताओ। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, मध्यानुपात के लिए क्या होता है, 36 अनुपात मध्यानुपात मतलब m लिख लिया मैंने, मिड लिख लिया, समानुपात मिड अनुपात 16। तो इसका और इसका और इसका और इसका, और इसका रूल क्या था हमारा, रूल था हमारा रूट में ए बी, यही था ना हमारा रूल। आपको रूल को हमेशा एक बार लिख के चलना है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। मैं हमेशा हर में बताती हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन करो तो एक बार पहले रूल को लिख लो, इससे क्या है कि आप कभी रूल को भूलोगे नहीं। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में लिख लो इसे, आंसर पे चलते ही रूट में 36 और 16, 36 गुणा 16। तो देखो ये हम ऐसे निकालेंगे तो 6 गुणा 4 आ गया, क्योंकि रूट से हटा दिया हमने, रूट हटाया तो देखो ये हो गया, कितने क्या हो गया, ये 6 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर रूट में, और रूट को हटाएंगे तो ये भी कट जाएंगे, तो 6 गुणा 4 बचे 6 चौका 24। ओके फ्रेंड्स, तो 36 और 16 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लिया आपने, रफ कर दो। अब देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम, जैसे संख्या मान ली हमने 10 और 20 का तृतीय अनुपात होगा। ओके, दस और 20 का तृतीय अनुपात बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, 10 और 20 का तृतीय अनुपात बताओ। तो क्या होगा इसमें, देखो हमने आपको क्या बताया था, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात तृतीय अनुपात, यही बताया था ना हमने आपको। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, और इसका रूल क्या था, रूल क्या था फ्रेंड्स, इसका रूल था इसका बी स्क्वायर अपॉन ए। आई होप आपको याद आ गया होगा इसका रूल। तो देख लो बी क्या है हमारा 20, तो हमारा आंसर पे चलते हैं, 20 गुणा 20 बटे 10। ओके, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो फ्रेंड्स 10 और 20 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, 40। ओके, तो नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम, हमारी संख्या है 20, 5, 10 का चतुर्थानुपात होगा, 20, 5, 10 का चतुर्थानुपात होगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको देखो क्या बताया था, चतुर्थानुपात का क्या बताया था, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, मतलब x मान लो, चतुर्थानुपात मान लो, कुछ भी मान लो, क्या बताया था हमने आपको,
ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात चतुर्थानुपात जो भी है। ओके, तो हमने आपको यही बताया था ना। और देखो, और फिर इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, ये कैसे होगा, बी सी और ए और ये। तो ये इसका रूल क्या था हमारा, इसका रूल क्या था हमारा, बी सी अपॉन ए, यही था ना इसका रूल। ओके, तो बी सी क्या है हमारा, 5 और 10, 5 गुणा 10 बटे 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 से 2 बटे 5 आया, 2 से 5 बटे 2 है, 2 से देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट 2 पंजे 10, 2.5 होगा इसका चतुर्थानुपात। ओके, तो नोट कर लो